हाय, मेरा नाम सुदीप्ति है। मैं गार्डनिंग करती हूँ और गार्डनिंग के लिए मोटिवेट भी करती हूँ। गार्डनर्स टॉक एक ऐसी सीरीज है जिसमें मैं आप लोगों से बात करूंगी। जैसे शाम की चाय पे दो प्लांट लवर्स मिलते हैं, बात करते हैं, सेम ऐसे ही यहाँ पर भी होगा, नॉर्मल चिट चैट होगी। और आज इस सीरीज का फर्स्ट एपिसोड है और आज के गेस्ट बहुत ही स्पेशल, बहुत ही टैलेंटेड एजुकेटर हैं। ये बायजूस एग्जाम प्रेप में स्टूडेंट्स को लॉ की प्रिपरेशन करवाते हैं। ये नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के एल्यूमिनस रह चुके हैं। ये जोधपुर से बिलोंग करते हैं और ट्रू प्लांट लवर हैं। इनको प्लांट्स ग्रो करने का इतना शौक है, ज्यादा स्पेस नहीं है, बैल्कनी में गार्डनिंग करते हैं मेरी तरह, लेकिन ये प्लांट्स ग्रो करके उन लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं जिनके घर में स्पेस है, जो उगा सकते हैं। और 10-15 प्लांट नहीं, 100-200 प्लांट्स ये लोगों को बांट चुके हैं। सो अ वार्म वेलकम टू मिस्टर अभिमन्यु राजपुरोहित। सर, अपने बारे में कुछ बताइए। तो मैम वैसे तो जैसा मैंने आपको बताया कि गार्डनिंग मेरा हॉबी है, बट मेरा पैशन एक्चुअली है टीचिंग। तो मैं आई एम अ टीचर, आई एम एन एजुकेटर एट बायजूस एग्जाम प्रेप। तो मैं वहां पे बच्चों को पढ़ाता हूँ, मेंटर करता हूँ, गाइड करता हूँ लॉ एग्जाम्स के लिए। मैं खुद एक लॉ ग्रेजुएट हूँ फ्रॉम नेशनल यूनिवर्सिटी पटियाला। मैं बिलोंग करता हूँ राजस्थान से, जोधपुर से मैं बिलोंग करता हूँ। अब जोधपुर, वैसे जब भी कोई सुनता है राजस्थान के बारे में तो उनका एक पहले ही एक ख्याल आ जाता है कि यार बहुत गर्म जगह रेगिस्तान। होगी। हाँ, है ना। ऐसा होगा, हाँ। पानी पानी जो है वो बहुत कम होगा। राइट, तो ये कुछ प्री कंसीव्ड नोशंस रहते हैं लोगों के दिमाग में राजस्थान का नाम सुनते हैं कि यार यहाँ तो पानी की कमी होगी, पर ऐसा नहीं है। सफिशिएंट वाटर है, पर गर्मी बहुत ज्यादा है, ये बात सही है। देयर इज नो ह्यूमिडिटी, ड्राई हीट है, मतलब गर्मी है इतनी ज्यादा रहती है। खासकर गर्मियों में प्लांट्स को संभाल के रखना पड़ता है, एकदम ध्यान रखना पड़ता है उनका, अदरवाइज वो प्लांट्स जो हैं काफी उनको नुकसान पहुंच सकता है। तो यहाँ गर्मी बहुत ज्यादा है। एंड ठंड होती है? ठंड भी मैम बिल्कुल, जब ठंड आती है तो ठंड भी उतनी ही बराबर आती है। जब ठंड का बारी आती है तो ठंड भी काफी पड़ती है। तो ये है, बट फिर भी जितनी जब ठंड आती है तो हम काफी खुश हो जाते हैं, क्योंकि गर्मी इतनी ज्यादा होती है कि ठंड इज मतलब एक्चुअली बहुत ही ज्यादा हमारे लिए खुशी की बात होती है कि अरे वाह चलिए ठंड आ गई है। गर्मी नहीं। एक मैम ये भी आपसे एक सवाल पूछना था कि मैम जब आपके घर में तो काफी सारे प्लांट्स होंगे, आई एम श्योर बहुत प्लांट्स हैं, हमने देखे भी हैं वीडियोस में भी। तो अब इतने प्लांट्स हैं तो आपका जो वाटर देने का जो उनका टाइम है, जो सिस्टम है, जो शेड्यूल है, वो आप कैसे बैलेंस करते हैं, कब आप देते हैं? थोड़ा सा उसके बारे में जरूर जानना चाहूंगा। मैं सच्ची बताऊं, मैं उतना पानी देती ही नहीं हूँ। मतलब अच्छा। आउटडोर जो प्लांट्स हैं अभी भी ठीक ठीक गर्मी है, मतलब बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक ठीक है। तो जो आउटडोर प्लांट्स हैं उसमें जो क्ले में है, मिट्टी में है, मैं उनको हाँ, एक बार चेक कर लेती हूँ, क्योंकि क्ले में मैंने लगाए हैं बोगनवेलियाज, तो उनको कंपैरेटिवली पानी कम चाहिए। और मैंने क्ले में करेक्ट। लगाया है पारिजात, उसको भी कंपैरेटिवली पानी कम चाहिए। तो हाँ, मैं क्या करती हूँ कि एक बार मॉर्निंग में जब मैं उठती हूँ तो मेरा 2-3 घंटा प्लांट्स के साथ बीतता है। तो 2-3 हाँ, मतलब उसमें प्रूनिंग ज्यादा होती है, वाटरिंग कम करेक्ट। होती है। तो मैं एक बकेट पानी लेके जहां जहां जरूरत है पानी दिया। और इंडोर प्लांट्स को तो मैं सच में हफ्ते में एक बार पानी देती हूँ, और वो शेड्यूल नहीं है एक्चुअली कि आज संडे आज पानी देना है। मैं उठते बैठते में बैठी हूँ सोफे में, मुझे लगा कि अरे आज देखते हैं इसकी मिट्टी की क्या हाल है, तो टच किया, हाँ, मुझे लगा कि ये अब 2 दिन जरूरत है। में देने की जरूरत है तो। या कुछ प्लांट्स है जैसे पीस लिली है और करी पत्ता है, ये अपनी सिम्टम शो करने लगते हैं। तुलसी जी में भी, वैसे तो तुलसी जी में ये पानी डाल देते हाँ। हैं, लेकिन डेली नहीं पड़ता है। किसी भी प्लांट में डेली पानी नहीं पड़ता है। मैं अपने प्लांट्स को वैसे ग्रो करती हूँ ना, एक स्ट्रिक्ट मदर की तरह। मतलब बहुत ज्यादा पैम्परिंग नहीं करनी है। लेट ये देम। मैम मेरे से ये गलती हो रखी है एक्चुअली। ये अच्छा। हमें लगता है जब जो मेरे जैसे जो नए नए जो प्लांट लवर्स होते हैं, जिन्होंने जस्ट शुरू किया होता है, तो वो शुरू शुरू में उनको लगता है यार पानी, प्लांट है तो पानी तो चाहिएगा, इसको इसको प्लांट को पानी चाहिएगा। तो ओवर वाटरिंग से भी बहुत मेरे जो प्लांट्स है वो शुरू शुरू में बहुत उनको नुकसान पहुंचा। काफी प्लांट्स थे जो एकदम गल जाते थे, उनकी एकदम हालत खराब हो जाती थी ओवर वाटरिंग, और वो भी राजस्थान में। तो ये आई एम श्योर काफी लोग गिल्टी हैं इसके। ये तो है, राजस्थान में वो भी ओवर वाटरिंग। सर, एक क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट। आपने गार्डनिंग की शुरुआत कब की और कैसे की?
तो मैम मैं बहुत बड़ा फूडी हूँ, मुझे खाना बहुत पसंद है और मेरा फेवरेट फ्रूट जो है वो है आम। तो मुझे आम बहुत पसंद था, तो मैं बचपन से ही हमारे जो मेरे दादाजी के जो हमारे यहाँ पे बाग था उसमें आम के पेड़ हुआ करते थे, और हम गर्मी की छुट्टियों में ऊपर चढ़ के आम तोड़ा करते थे। वो जो जामुन का भी पेड़ था वहां पे, तो वहां पे जामुन भी हम तोड़ा करते थे, तो बड़ा मजा आता था ऐसे तोड़ के खाने में। तो तब मुझे उन्होंने बताया था कि इसको कैसे प्लांट करते हैं, क्या करते हैं, जब मैं 7-8 साल का था। तो तब मेरे को लगा कि यार हाँ यार आम ये तो कर सकता हूँ मैं भी। तो मैं तब से मैंने एक आदत बनाई, जब भी मैं जो भी फ्रूट खाता था मैं उसको जमीन में डाल देता था। जहां पे भी मुझे जमीन दिखी, जहां भी मुझे मिट्टी मिली, मैं वहां पे वो डाल देता था। अब यही प्रैक्टिस मैंने कंटिन्यू करी बहुत लंबे समय तक। अब जहां पे भी मैं घर लेता था तो ऑब्वियसली वहां पे इतनी जगह नहीं थी, इतना लैंड नहीं था जहां पे मैं प्लांट कर सकूं। और एक कितने फ्रूट्स खाते हैं हम तो मैंने एक नई चीज अभी शुरू करी थी अभी पिछले कुछ 2-3 साल से। जो भी मैं आम खा रहा हूँ या जो भी मैं कोई भी ऐसा फ्रूट खा रहा हूँ जिसकी सीड है, जिसको हम प्लांट कर सकते हैं, तो मैं एक सॉइल लेता था, एक नॉर्मल प्लास्टिक की ग्लास लेता था, उसमें नीचे एक होल करके मिट्टी डाल के और उसमें वो आम का गुठली और वो डाल देता था, और उसको फिर मैं ग्रूम करता था, उगाता था, और फिर मैं वो गिफ्ट कर देता था जिनके पास भी लैंड होता था या जिसके पास भी जिसको भी चाहिए होता था, मैं उनको गिफ्ट कर देता था हमारे गांव में, विलेज में, वहां पे। तो ये जो मैंने किया मुझे काफी खुशी मिली। इतने सारे मतलब मोर देन 200-300 आम के गुठलियां मैंने पिछले 3-4 साल में मैंने उगाई है, और वाह। मैंने गिफ्ट भी करी है, और कुछ मेरे पास अभी भी पड़ी है जो अरे मैं वाह। चाहता हूँ कि जरूर किसी ना किसी को काम आ जाए। तो ये सारी चीजें मैंने करी है। जामुन के भी पेड़ इस तरह से मैंने काफी सारे लगाए हैं। तो मुझे ये लगता है कि अगर मैं इतने सारे अगर प्लांट कर सकता हूँ, इसी तरह से अगर हमारे इस कन्वर्जेशन के थ्रू अगर कोई भी सब्सक्राइबर भी आपके जो भी देख रहे हैं, अगर वो भी थोड़ा बहुत भी अगर इस तरह से कुछ चीज करें, तो मैं श्योर हूं मैम कि हमारे जो एफॉरेस्टेशन की जो हमारी गवर्नमेंट की ड्राइव्स है, वो उसको हम अपने लेवल पे भी कुछ सहयोग जरूर उसमें कर सकेंगे। और हु डजंट लव फ्रूट्स, है ना, सभी को फ्रूट्स बहुत पसंद है। तो सब जने जो है अगर फ्रूट्स अपने पसंद के जो भी प्लांट है, जो भी फल वगैरह हैं जो भी खा रहे हैं, उनको अगर प्लांट कर दे इस तरह से, तो भविष्य जो है काफी फ्रूटफुल रहेगा। एक बात बताइए, आपने बताया आप फूटी है, तो आपके वहां पर क्या है खाने के लिए मस्त बढ़िया सा जो हम खाने की लोग आए? मैम मतलब अगर आप जोधपुर आएंगे और आप अगर 2 दिन भी रहे, तो मैं गारंटी कहता हूँ आपका वेट गेन तो जरूर जरूर होगा ही होगा। अगर आप एक स्वीट लवर है तो भी आपके लिए यहाँ पे बहुत प्लेथोरा ऑफ ऑप्शंस है। यहाँ पे मिलती है जी मावे की कचौरी, बड़ी मावे फेमस है की यहाँ पे। कचौड़ी। मावे की कचौरी कचौड़ी और मिलती है, स्वीट है? स्वीट कचौरी, अच्छा। मावे की कचौरी मिलती है, और ये जोधपुर की स्पेशलिटी है। अच्छा। उसके साथ आपको यहाँ पे घेवर मिलेगा, वो बहुत ही टेस्टी होता है। ये आई एम वो। श्योर रबड़ी घेवर, तो आप लोगों को जब आप ये खाएंगे यहाँ पे एकदम जबरदस्त मजा आएगा आपको। प्लस अच्छा। अगर आप नमकीन की बात करते हैं तो यहाँ पे जोधपुर का मिर्ची बड़ा बड़ा फेमस है। अच्छा। जोधपुर के समोसे बड़े फेमस है। जोधपुर के मतलब बहुत सारी डेलिकेसीज है, मिर्ची बड़ा से लेकर कचौरी से लेकर और भी बहुत सारी यहाँ पे डिशेस हैं, दाल बाटी से लेकर बहुत सारी है अच्छा। जो यहाँ पे काफी फेमस है। तो मैं तो मतलब जो भी मौका मिलता है वो उस मौके को मैं पूरा फायदा उठा लेता हूँ, जो भी खाने की अपॉर्चुनिटी मिलती है। कभी भी मैं बाहर गया हूँ, घर से बाहर गया हूँ, वापस में खाली हाथ नहीं आता, कुछ ना कुछ मेरे साथ खाने का जरूर आइटम आ ही रहा है। तो अच्छा। कुछ होता है ना कि इस पर्टिकुलर जैसे जोधपुर में ये वाला प्लांट बहुत दिखता है, ऐसा कौन सा है बहुत ही कॉमन प्लांट जोधपुर का? मैम जैसे जोधपुर की हम बात करते हैं तो यहाँ पे खेजड़ी, आंकड़ा, इस तरह के कई सारे प्लांट्स है जो यहाँ पे मिलते हैं। खेजड़ी की जब हम बात करते हैं तो ये जो है ये यहाँ पे डेजर्ट प्लांट है। ऐसा कहा जाता है कि बहुत साल पहले जब गांधी परिवार यहाँ पे जब जब सॉरी जब गांधी परिवार यहाँ पे प्रधानमंत्री थे, उस टाइम की बात है, तब ये मेक्सिको में और उस जगह पे डेजर्ट एरियाज में एक्चुअली ये खेजड़ी प्लांट जो था वो बहुत ज्यादा वहां पे पाए जाते थे। तो यहाँ पे राजस्थान में उनका जो है सीड्स लाया गया और स्प्रिंकल किया गया ऑल ओवर राजस्थान। ओके। तो अब इतने ज्यादा हो गए खेजड़ी, इतने ज्यादा हो गए कि हर जगह जगह पे वो खेजड़ी आपको मिल जाएंगे। ये प्लांट ऐसे हैं जिनको पानी नहीं चाहिए और पूरे साल जो है वो ग्रो करते रहते हैं और आसानी से ग्रो कर जाते हैं। एक बारिश में वो लंबे समय तक ग्रो करते हैं। कारण इसका यही था कि इससे फिर क्या है कि लकड़ी मिल जाती है लोगों को, और लकड़ी काट के फिर वो अपना गुजारा कर सकते हैं। तो कुछ भी नहीं है उससे अच्छा है कि कम से कम कोई ऐसा पेड़ आ जाए जहां से लकड़ी मिल जाए आपको, और उसमें कोई फ्रूट नहीं आता, कुछ उसका और कोई काम नहीं, बस उसका काम ये है कि लकड़ी प्रोड्यूस जरूर कर देता है खेजड़ी।
तो ये केजेडी का प्लांट है, और इस तरह के कुछ प्लांट्स है जो यहाँ पे राजस्थान में आपको कई जगह जगह पे आपको मिल जाएंगे। तो इतना ज्यादा सुंदर तो नहीं है दिखने में, बट अपना पर्पस जरूर सर्व कर लेता है। अच्छा सर, आप और क्या क्या वेजिटेबल गार्डनिंग में और क्या क्या ग्रो करते हो आप? मैम यहाँ पे जैसे मेरे यहाँ पे अभी आज के डेट में कड़ी पत्ता है, वो तो मस्ट है, मतलब वो तो होगा ही, मतलब आई एम श्योर हर घर में कड़ी पत्ता तो जो है वो तो सब जो भी प्लांट कर रहा है किचन गार्डन में वो कड़ी पत्ता नंबर 1 लगाता है, तो वो कड़ी पत्ता है। प्लस उसके अलावा एलोवेरा भी है, कई बार हम एलोवेरा की सब्जी भी बना देते हैं, तो काफी डिलीशियस होता है। जी मैम बिल्कुल, बहुत यहाँ पे काफी फेमस है, एलोवेरा की सब्जी बनती है। मीठा होता है क्या? इट्स मतलब थोड़ा नमकीन बनाते हैं उसको, और काफी टेस्टी होता है। मैं रेसिपी जरूर आपके साथ शेयर करूंगा। प्लीज सर, क्योंकि मैं एलोवेरा अपने फेस पे लगाती हूँ जेल, तो वो अगर गलती से अंदर चला गया तो बहुत कड़वा होता है जो हम लोग यहाँ पे लगाते हैं। आप प्लीज मुझे। बिटर रहता है वो, पर उसको अच्छा, अगर अपन सब्जी में जब करते हैं तो फिर वो स्वीट एंड सार, बहुत वो बड़ी स्वीट तो नहीं, सार में तो खट्टी सी सब्जी बनती है, बहुत ही टेस्टी होती है। ग्वार पाटे की सब्जी बोलते हैं उसे यहाँ अच्छा, राजस्थान में। अच्छा, हाँ वाओ। जी अच्छा सर, जी। एक बात बताइए कि आप तो बहुत ज्यादा प्लांट लवर हो, आपकी फैमिली में मतलब आपकी वाइफ वगैरह भी प्लांट लवर्स है, वो भी गार्डनिंग करती हैं? नहीं एक्चुअली तो मेरी वाइफ जो है उनको इतना कोई शौक नहीं है प्लांट्स का। उनको पर मैं रिक्वेस्ट कई बार कर देता हूँ कि यार प्लीज पानी पिला दीजिए, प्लीज ये कर दीजिए वो कर दीजिए, तो शी डज इट। पर जब भी उसमें से कोई फ्रूट्स रिप करने होते हैं तो वो जरूर, जैसे मीठा नीम है हमारे घर पे, तो अच्छा, मीठा नीम उनके किचन में बड़ा उपयोग आता है, तो वो वहां पे जाके उस टाइम पे मीठा नीम का वो अच्छी तरह से ख्याल रखती हैं, जो जो उनके काम की चीज है। नींबू का हमारा प्लांट है, वो काफी नींबू अरे देता है, वाह। तो उसका भी मतलब काफी अच्छा ध्यान देती है, तो शी इज वेरी सिलेक्टिव वाइल यू नो, ये जितना भी जो ध्यान रखना होता है प्लांट्स का। मेरी मम्मी ऑन द अदर हैंड, माय मदर, शी इज, वो जो है बिल्कुल पूरा उनका, मेरी मदर का पूरा इन्वॉल्वमेंट रहता है प्लांट्स के साथ। वो जो है पूरा अच्छे खासे ध्यान रखती हैं, ये तेरा खराब हो रहा है, उसको तूने अच्छा, ध्यान नहीं दिया अच्छा। तो वो पूरा वो ध्यान रखती हैं। वेरी नाइस आपके सर। यहाँ मैम कैसा है? आपके जो हस्बैंड है वो इक्वली पैशनेट है या फिर थोड़ा बहुत बिल्कुल नहीं। देख के अच्छा लगता है, हाँ हाँ बढ़िया, गुलाब आ गया, बहुत अच्छा। वैसे प्लांट्स में वो छूते भी नहीं है, बोलते हैं मैं अभी पानी डाल दूंगा, फिर तुम बोल दोगे ओवर वाटरिंग हो गई। तो वो बिल्कुल छूते भी नहीं है। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे आप क्या करते हो कि मैंगो ग्रो करते हो और जी सबको ऐसे देते हो, तो ये तो एक बहुत बड़ा स्टेप है। लेकिन जैसे कोई है जो ग्रो करके लोगों को नहीं दे रहा है, वो सिर्फ अपनी बैल्कनी में गार्डनिंग कर रहा है, अपने घर में गार्डनिंग कर रहा है, तो आपको लगता है कि वो एनवायरनमेंट के लिए मतलब उनकी छोटी सी गार्डनिंग एनवायरनमेंट के लिए कोई रोल प्ले कर रही है? डेफिनेटली मैम, ग्रीन कलर जो है आंखों के लिए बहुत ही पीसफुल, ऐसा बहुत सारी रिसर्च में पाया गया है, बहुत सारी रिसर्च बहुत सारी इंस्टीट्यूशंस ने करी है और बोला कि ग्रीन कलर इज वेरी गुड फॉर योर आईज। आंखों के डॉक्टर भी बोलते हैं कि हरा कलर अगर आप लगातार देखें लंबे समय के लिए तो आपकी आंखों के लिए बहुत अच्छा है। तो अगर आपकी बालकनी में है, और तो आप किसी का तो भलाई कर ही रहे हैं, जब भी वो आपकी बालकनी में देख रहे हैं चाहे किसी भी मोटिव से देख रहे हैं उनकी आंखों का भला जरूर हो ही रहा है। और प्लस अगर आप अपने प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं, ओवरऑल ग्रीनरी है, डेफिनेटली कहीं ना कहीं जो है वो एनवायरनमेंट के लिए तो बहुत ही अच्छा आप अपना योगदान दे रहे हैं। ग्रीनरी है, आप डेफिनेटली आपका जो है वो मदरली इंस्टिंक्ट भी आएगा, अगर आप प्लांट्स का टेक केयर कर रहे हैं तो आपकी जो ओवरऑल पर्सनालिटी है आई थिंक उसमें भी जो है काफी ज्यादा आप अच्छे प्लेजेंट चेंजेस पाएंगे अगर आप गार्डनिंग शुरू कर। बिना प्लांट्स के मतलब बहुत मुश्किल है सर्वाइव करना। जो अगर हम पहले जो है हम देखें हम कार्निवोरस थे, बाद में फिर जो है हम ओमनिवोरस हो गए, हम जरूर ये हमने कल्टीवेशन सीखा, फार्मिंग सीखी। हाँ जी। प्लांट्स अगर नहीं होते तो फिर हमारी जो ग्रोथ है ऑब्वियसली वो भी उतनी नहीं हो पाती। आजकल हम देख रहे हैं सब जने वीगन हो रहे हैं, तो जितना भी डेयरी प्रोडक्ट्स है और सब कुछ पूरा तरह से छोड़ रहे हैं, एनिमल मेड प्रोडक्ट्स पूरी तरह छोड़ रहे हैं, और वीगन के बेनिफिट्स जो है अब पूरी दुनिया के सामने है। विराट कोहली जो है वो इतने बड़े स्पोर्ट्समैन है, बहुत सारे और भी फुटबॉलर्स, स्टार फुटबॉलर्स हैं जो आजकल पूरा तरह से प्लांट डाइट
पे डिपेंड हो चुके हैं, तो प्लांट्स तो बिल्कुल आप कह सकते हैं जीवन है बिल्कुल। इसीलिए आप जैसे जो चैनल्स हैं वो जो है डेफिनेटली अवेयरनेस फैलाने में बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं, और हम जैसे जो कह सकते हो बडिंग अरे प्लांट लवर्स हैं, नेसेंट स्टेज में जो उन लोगों के लिए बहुत बड़ी हेल्प हो जाती है आपकी वीडियोस देख। फर्टिलाइजर्स जो है मैम, यहाँ पे एक हमारी लोकल जो हमारे जो हेल्प थे, जो माली जी थे, वो आते थे, वो लेकर आते थे। एक तो जो गोट ड्रॉपिंग्स होती थी, तो गोट ड्रॉपिंग्स हमारे यहाँ पे वो, हाँ वो देते थे। उसके साथ यहाँ पे एक वो बनी बनाई खाद लेके आते थे, जिसमें काउ डंग भी हुआ करता था, जिसमें नॉर्मल जो घास फूस और ये सारा जो मिक्सचर मैन्योर का अच्छा। वो देते थे, तो वो हम बेसिकली यूज करते थे। तो यही बेसिक जो यहाँ पे जो इजीली अवेलेबल जो यूज करते हैं यहाँ पे, जो भी प्लांट करने वाले जो भी लोग यूज करते हैं, वो बेसिक चीजें ही हम यहाँ पे यूज करते हैं। प्लस नींबू के जो जब वो पेड़ हो जाते हैं तो उनको थोड़ा सा एयरिंग, उनकी रूट्स को एयरिंग की भी जरूरत होती है। तो ऐसे कहते हैं कि खुरपी अगर सर तभी हो सबको, जाएगी। जितने जितने मैं वीकली बैठती हूँ, और जैसे पानी तो मतलब डेली नहीं देती हूँ, मेरा बकेट का वाटरिंग का डेली नहीं होता है, लेकिन वीक में एक दिन मैं बैठती हूँ और सबकी सॉइल लूज करती हूँ, गुड़ाई करती हूँ। ये बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डालता है। एक्चुअली जो रूट्स होती है ना, उनको भी ऑक्सीजन चाहिए। तो अब डिपेंड कि कौन सा पॉट है, बट अगर आप सॉइल लूज कर दोगे तो पानी का एब्जॉर्प्शन भी अच्छे से होता है, और हमें भी पता चलता जाता है कि अंदर क्या सिचुएशन चल रही है, कीड़े लग रहे हैं, चींटी लग रही है, प्लस कितना रूट्स भी कितना है। डीप जाना चाहिए मैम जब हम ये कर रहे हैं, तो कितना अंदर तक हमें ये करना चाहिए डीप? आपका प्लांट ना परेशान हो बस, और जितना डीप कर सकते हो आप कर दो। मतलब जहां मुझे लगता है कि अब ये जो टूल है वो रूट्स में टच हो रहा है, तो बस हाँ वहां तक नहीं जाना चाहिए। अदरवाइज आप जितना कर सकते हो, जितने, क्योंकि रूट्स तो नीचे हैं, तो जितना आप कर सकते हो उतना कर दो विदाउट डिस्टर्बिंग द ओनर ऑफ द हाँ हाउस। तो थैंक यू हाँ, सो मच। बहुत डन बहुत थैंक्स अच्छा मैम। सेशन था, और बहुत कुछ स्पेशली नींबू का और बहुत सारी चीजें सीखने को मिली हमें, और गोट की फर्टिलाइजर भी, दैट्स रियली गुड। और जब आप चावल का पानी देंगे तो हमें भी बताइएगा कि क्या रहा। डन है, डन बिल्कुल ठीक, डन। चलिए, इट ओके, बाय। वाज अ वेरी ब्यूटीफुल सेशन। काफी लंबी बातचीत चली थी, लेकिन मैंने कट करके इतना ही दिखाया है। अगर आप चाहें तो आप भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। So make your own garden, be safe and stay connected. Bye bye.